आमीन, हालेलुया। मैं आप सबको थोड़ा सा एक इमेजिनेशन में लेकर के जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोच कर देखें कि आकाश में जो सन हम जो देखते हैं, सूर्य को जो हम देखते हैं, सोच कर देखो अचानक वो गायब हो जाए तो अब क्या होगा। अब तो मतलब बहुत ही खूबसूरत सन है, कभी कभार गर्मी लगता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन है खूबसूरत, लेकिन अचानक वो एक दिन गायब हो जाए तो क्या होगा। एकदम अंधेरा हो जाएगा, राइट, एकदम अंधकार हो जाएगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे चीजें ऐसे होती है जो हमारे जीवन को खत्म कर देती है। इनफैक्ट सोलर सिस्टम का जो टोटल ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सन से उत्पन्न होती है। सन है इसलिए हम पृथ्वी वो एक सही सीजन को प्राप्त करती है, सही रीति से यहाँ पर बारिश गिरती है, धूप आती है, या सर्दियों का मौसम आता है, सब कुछ है, वो सब कुछ एक सही नियंत्रण में चलता है, राइट। लेकिन यदि वो सन एकदम से गायब हो जाए तो क्या होगा। सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट नहीं बचता है, तो कोई फल वृक्ष भी नहीं उगेगा। सनलाइट नहीं है तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देना। हम जो सन को इतना एवरीडे देखते हैं, हर दिन सुबह उठ के देखते हैं, लेकिन उसके बारे में हम कभी इतना नहीं सोचे होंगे ना कि यदि वो नहीं है तो हमारा जीवन क्या होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें। हम जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो अध्ययन शुरू किए हैं और उसमें हम परमेश्वर यीशु मसीह के एक इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारे चीज़ों को देख रहे हैं। यूहन्ना जो प्रेरित है वो यीशु मसीह का उस दिव्य इंट्रोडक्शन दे रहा है जो बाकी सुसमाचार लिखने वाला नहीं दिया है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह वचन है और यीशु मसीह परमेश्वर है। और तीसरा हमने क्या देखा, यीशु मसीह सृष्टि करता है। हमने ये देखा, वो पहले 3 वचनों में से हमने यही देखा था कि यीशु मसीह आदि से है, जो समय उत्पन्न होने से पहले ही यीशु मसीह है, और वो वचन के रूप में यीशु मसीह को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो वचन के पास सारी ताकत है, जो वचन में रचनात्मक शक्ति है, और जिस वचन के द्वारा सारी कायनात, सारी भूमंडल उपस्थित है, उसे हमने देखा। और हमने देखा कि यूहन्ना इसे भी दिखाता है कि वही वचन परमेश्वर है, वो वचन ही परमेश्वर है, और उस परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। और उसके बाद उसने इसको भी क्लैरिटी हमें दिया है कि वो परमेश्वर ही सब कुछ को बनाया। जैसे लिखा है, सब कुछ जो भी उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। आज उसके कुछ आगे का कुछ वचनों को हम देखेंगे। वचन 4 और 5 में से हम आज कुछ बातों को देखेंगे। वचन 4 और 5 में क्या लिखा है देखिएगा। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहां पर हम देख सकते हैं कि यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में वर्णन कर रहा है। और जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह का नाम यहां पर अभी तक नहीं लिया। यीशु मसीह के नाम को लेकर के वो अभी तक किसी भी बात का वर्णन नहीं कर रहा। तो आप सोच कर देखें कि हम तो जब इस वचन को पढ़ते हैं हमें पता है कि यीशु मसीह के विषय में बात किया गया है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जो पहली बार इस पुस्तक को पढ़ रहे थे, या आज भी यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानता हो, यदि उस व्यक्ति को हम पहली बार यूहन्ना रचित सुसमाचार को देंगे, जब वो उस वचन को पढ़कर आएगा, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, 4th वर्स, 5th वर्स करके एक एक करके जब पढ़कर आएगा, उसके मन में एक सस्पेंस क्रिएट होगा, राइट। ये किसके विषय में बात की जा रही है, ये कौन है, किसे यहाँ पर शब्द करके बताया गया है, किसे यहाँ पर परमेश्वर करके बताया गया है, किसे यहाँ पर रचने वाला करके बताया गया है। लोग नहीं जानते थे क्योंकि यहाँ पर नाम तो लिया नहीं गया है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हमने बाइबल को बार बार पढ़ चुके हैं, हम इसको जानते हैं। इसलिए शायद हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है जिस एक्सपीरियंस यूहन्ना चाहता था कि लोगों को मिले।
परमेश्वर को, खास करके जब हम विश्वास में आए हैं तो हमारा भी कुछ वही महसूस था ना। खास करके यहाँ पर जितने भी लोग जो दूसरे विचारधारा से जब यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, आपके मन में क्या 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 चलता था? सोच करते कि उस यीशु मसीह के विषय में और जानने के लिए आपके मन में एक एक प्रेरणा होती है, राइट? ये कौन है, इसे और जानना है। अब तक हम जो करते आए हैं, अब तक हमने जो किया है, अब तक हमने जो विश्वास किया है, उससे ये क्यों अलग है? ये क्यों हमसे प्यार करता है? इनमें ऐसा क्या अलग बात है? वही एक सही रीति से परमेश्वर को जानने का एक तोहफा है। दैट एक्सपीरियंस ऑफ नोइंग जीसस क्राइस्ट, ऑफ नोइंग हु ही इज, वो कौन है, इस बात को समझना और कौन है इस बात को डिस्कवर करना। इनफैक्ट बाइबल को पढ़ते पढ़ते आप यीशु मसीह के विषय में अधिक जानने लगोगे, आपके अंदर वो आनंद उमड़ कर आएगा। वो आनंद आपको भर देगा कि हाँ, ये वो परमेश्वर है, ये वो राजा है जिसकी आराधना मैं करता हूँ। यूहन्ना यही चाहता था कि लोग उसे ढूंढें, लोग उस एक्सपीरियंस को अपना लें कि जिसके विषय में मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका दिव्य और वो डिवाइन क्या है, उनकी डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस प्रकार का एक परमेश्वर है, उसे वो यहाँ पर समझाना चाह रहा है। तो वचन 4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आज मैं 2 विषयों के बारे में बात करूंगा। उसमें पहली बात है जीसस इज लाइफ, यीशु मसीह जीवन है। यहाँ पर यूहन्ना उस यीशु मसीह के डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते आ रहा है। उसमें फोर्थ बात या फोर्थ विषय वो यही बता रहा है कि ये यीशु मसीह कौन है, जीवन है। अब मैं चाहता हूं कि हम पहले से इसे जोड़कर आए, ठीक है? पहला क्या बताया गया था, यीशु मसीह क्या है, वचन है। वो वचन परमेश्वर है और वही परमेश्वर जिन्होंने सबको बनाया। अब यूहन्ना उसमें एक और चीज को जोड़ रहा है, जो बनाने वाला परमेश्वर, उसी में जीवन है। ही इज द लाइफ। और इनफैक्ट आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ोगे, उसमें जीवन का शब्द जो है अक्सर बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट जॉन्स गॉस्पेल में 36 टाइम जीवन शब्द इस्तेमाल किया गया है, 36 टाइम्स, ठीक है? और यहां पर जो जीवन का शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसे ग्रीक में जोए कहते हैं, यहां पर वो सिर्फ एक जिंदा रहने का जीवन के बारे में नहीं है, एक कंप्लीट लाइफ के विषय में जोए शब्द हमें बताता है। द लाइफ दैट इज इटर्नल। एक इंसान जन्म होता है, उनमें जीवन है, वो मरता है, उनका जीवन समाप्त हो जाती है, तो वो उसकी जीवन है। उसके लिए एक और शब्द है ग्रीक में जिसको बायोस कहते हैं। बायोस से ही इंग्लिश का शब्द बायोलॉजी आता है, जिसको हम जानते हैं, जो जीवित जानवरों के विषय में, इंसान के विषय में पढ़ते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहां पर बिब्लिकली और खास करके यूहन्ना जो जोए शब्द इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ जीवन से बढ़कर कुछ इटर्नल बातें, विच इज एसेंशियल एंड एथिकल, जो विषय सिर्फ जीवन के साथ ही नहीं, उस जीवन के लिए जो मकसद देता है, उसके विषय में ये होता है। तो यूहन्ना कह रहा है कि जिस शब्द के बारे में, जिस वचन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, या उनका वर्णन जो मैं कर रहा हूं, उसमें जीवन है। और वो जीवन सिर्फ साधारण जीवन नहीं है, वो अनंत जीवन है, द एब्सोल्यूट फुलनेस ऑफ लाइफ, जो जीवन परिपूर्ण है। कई बार हम लोगों को ऐसे देखते हैं ना, जो जी रहे हैं लेकिन एक जीवित व्यक्ति की तरह नहीं जीते हैं। किसी फिलोसोफर, में उनका नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसे कहा कि कई सारे लोग 20 साल में मर जाते हैं, लेकिन उन्हें दफनाया जाएगा कब? 70 साल में या 80 साल में। कहने का अर्थ क्या है, वो अपनी लाइफ को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, उनका फुलनेस ऑफ लाइफ क्या है उसे वो नहीं समझते हैं। सिर्फ चल रहा है, जिंदगी चल रहा है, जिंदगी कट रही है, इसी रीति से जीते हैं। लेकिन यहां पर यूहन्ना यीशु मसीह के लिए कहता है कि उसमें जीवन, तो वो जीवन क्या है? परिपूर्ण जीवन। वो जीवन जो सब चीजों से भरा हुआ है, मकसद से भरा हुआ है। जब वह जीवन हमारे अंदर आएगा, वो हमारे जीवन की मकसद को भी हमें बतलाएगा। यही यूहन्ना कहना चाहता है। इनफैक्ट आप उत्पत्ति में देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में, वहां पर परमेश्वर आदम को बनाता है। वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये वचन में लिखा है कि इंसान कैसे जीवित हुआ, जीवित कैसे हुआ? जब परमेश्वर ने अपने श्वास को इंसान के नथनों में, अपने जीवन की सांस को परमेश्वर ने जब फूंका। उसके पहले तक इंसान सिर्फ मिट्टी था, उसमें कोई
जान नहीं थी, उसमें कोई मकसद नहीं था, उसके अंदर कोई योजना नहीं था, सिर्फ एक मिट्टी था। लेकिन जिस क्षण परमेश्वर ने उस पर अपने जीवन की सांस को दिया तो इंसान जीवित हुआ, आदम जीवित हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं आदम के लिए परमेश्वर ने एक मकसद दिया कि ईदन की वाटिका में रहना और वहां के हर एक चीजों को देख रेख करना है। और परमेश्वर ने कहा है कि फलो फलो और इस पृथ्वी को भर जाओ, पृथ्वी की हर एक चीजों के ऊपर प्रभुता रखो। एक जीवन जब आता है, खास करके एक जीवन जब परमेश्वर से आता है, उसमें मकसद होता है, उसमें एक आपके लिए एक एम्बिशन होता है, आपके लिए एक डिटर्मिनेशन होता है, एक मिशन होता है। जैसे हमने पास्टर से भी सुना था कि हमें कुछ बातों को याद करना है, कुछ बातों के लिए जीना है, वो उस जीवन के द्वारा ही हमें मिलता है। जब तक हम उस जीवन को ग्रहण नहीं करते, ये वो नॉर्मल जीवन नहीं है, जैसे मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वो जीवन जिसमें पूर्णता है, ये वो जीवन जिसमें मकसद है, जिसमें परिपूर्णता है, उसी को यूहन्ना यहाँ पर बता रहा है कि ये जो वचन जिसका वर्णन मैं कर रहा हूँ उसमें जीवन है, वो जीवन परिपूर्ण है। जैसे मैंने बताया था कि यूहन्ना ने पूरे सुसमाचार की पुस्तक में बहुत बार जीवन का शब्द इस्तेमाल करता है, 36 टाइम्स जीवन का शब्द इस्तेमाल करता है। लेकिन यदि हम यूहन्ना के बाकी पत्रियों को भी जोड़ दें, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्यों को भी जोड़ेंगे, तो टोटल 64 टाइम्स वो यही शब्द को इस्तेमाल करता है, जीवन। यूहन्ना का लिखने का एक बहुत बड़ा मकसद यही है कि उस जीवन को हम जान लें। हम जल्द से कुछ कुछ वचनों को देखेंगे जो इस जीवन का वर्णन हमें करता है। पहला है 3:16, हम सब जानते हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पर क्या जीवन की बात हो रही है? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करने से हम जिंदा रहते हैं? क्या ऐसा नहीं है? जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं वे भी जिंदा हैं। लेकिन यहां पर किस जीवन की बात हो रही है? उस परिपूर्ण जीवन के बारे में, उस अनंत जीवन जो कभी अंत नहीं होगा। वो कब होगा? हमें वो कब मिलेगा? जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। 4:14 में क्या लिखा देखो, जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहां पर यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ बात कर रहे हैं और उनसे कहते हैं कि यदि तुम मुझे जानती मैं कौन हूं तो तुमसे जो पानी पियोगी, यदि उस पानी को तुम पियोगी तो तुम कभी भी प्यासा नहीं होगी। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि जब मेरा जो जल है, यानी मैं जो तुम्हें देता हूं, जब तुम उसे ग्रहण करोगे, तुम्हारे अंदर से एक अनंत जीवन के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए एक आनंद या जल जो सोता, जो वो उमड़ता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, वो कभी अंत नहीं होगा। एक और वचन 5:49 और 40 में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसी में आनंद जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देती है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यीशु मसीह उन धर्मशास्त्रियों को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ बात कर रहे थे, यीशु मसीह की सेवकाई के खिलाफ बात कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि तुम जानते हो वचन में आनंद जीवन मिलता है, और तुम ये भी जानते हो कि वो वचन मेरी ओर इशारा करता है, लेकिन तुम्हारा दिल इतना पत्थर हो चुका है कि तुम मुझे जीवन की तरह ग्रहण करना नहीं चाहते। कई बार हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, कई बार हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बार हम लोगों के पास पहुंचते हैं परमेश्वर के इस प्रेम को लेकर के, कहते हैं कि भाई यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आपको अनंत जीवन मिलता है। लोग उसे जानने के बाद भी, उसे सुनने के बाद भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका हृदय पत्थर सा बना हुआ है। और यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि तुम जानते हो, तुमने पवित्र शास्त्र में भी देखा है कि अनंत जीवन वहीं पर है, और वो अनंत जीवन का वचन मेरी ओर इशारा करता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। 6:48 में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं। इसके कुछ समय पहले यीशु मसीह 5000 पुरुषों को अद्भुत रीति से भोजन खिलाया, है ना? 5 रोटी और 2 मछली से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से भोजन खिलाया। और उसके बाद जब यीशु मसीह उसी अद्भुत काम को इस्तेमाल करके जब चेलों को शिक्षा दे रहे थे, यीशु मसीह वहां पर वही कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। बाकी लोगों के लिए यीशु मसीह सिर्फ एक लकड़ी के काम करने वाले का पुत्र है, सिर्फ एक यहूदी है जो एक रबी की तरह शिक्षा दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह खड़े होकर के कह रहे हैं, जीवन का रोटी
मैं हूं, मुझे खाओ तो तुम्हें वो जीवन मिलेगा जो परिपूर्ण है। 11:25 में क्या लिखा है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जब लाजरस मर चुका था और बहन लोग रो रहे हैं, यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और यीशु मसीह उनसे कहते हैं रो मत, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मरेगा तो भी जीवित रहेगा। वो क्या जीवन है? ये ज़ोए है, जो इटर्नल का है, जो अनंत का है। तो यूहन्ना यही कह रहा है कि जो रचयिता परमेश्वर है, जो बनाने वाला परमेश्वर, जिसके अंदर जीवन है, वही जीवन अनंत काल के लिए तुम्हें जिंदा रख सकता है। बहुत जरूरी है कलीसिया में इस रीति से यीशु मसीह को समझना। यीशु मसीह को हम यीशु मसीह के फुलनेस में समझने का अर्थ यही है। यीशु मसीह परिपूर्ण रीति से कौन है उसे हमें समझना, उसके लिए हमारा समय निकालना हमारे लिए जरूरी है। थोड़ा सा और वचन है 14:6 में यीशु मसीह कहते हैं मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। यीशु मसीह जब कह रहे थे कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए और उसके बाद तुम मेरे साथ आओगे, तो तोमा पूछता है कि हम कैसे जानते हैं कि आप तक पहुंचे? तो यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन, वो जीवन जो तुम्हें अनंत काल के लिए पिता के साथ रखेगा, वो जीवन कौन है? मैं हूं। 17:3 में लिखा है और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, अपने चेलों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह कह रहे हैं कि अनंत जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, उसे एक्सप्लेन करते हुए यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता को और पिता के द्वारा भेजे गए पुत्र पर जब हम विश्वास करते हैं, वही क्या है? अनंत जीवन। उस जीवन को प्राप्त करना, यीशु में वो जीवन है, उस जीवन को प्राप्त कैसे करना है उसे हम पूरा यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं। आखिर में 20-31 वचन जो इस पुस्तक का मकसद भी है, उसमें वो कहता है परंतु ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। विश्वास करके क्या पाओ लिखा है? जीवन पाओ। विश्वास करके उस यीशु मसीह पर जो परमेश्वर का पुत्र है, जो वचन है, जो परमेश्वर स्वयं है, जो हर एक चीजों को बनाने वाला है, जिसमें स्वयं जीवन है, वो कहता है कि उस पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हें जीवन मिलता है। उस पर विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। कलीसिया, आज मैं इस यीशु मसीह को आपके सामने एक जीवन के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये साधारण जीवन नहीं है, सिर्फ इस धरती पर आपको चलाने के लिए, इस धरती पर आपकी हर एक चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, वो जीवन नहीं है ये उससे बढ़कर है। इस जीवन के लिए एक अलग मकसद है, इस जीवन का एक अलग योजना है, इस जीवन के लिए एक अलग टाइम फ्रेम है। आप सोच कर देखें कि इस दुनिया में जो भी इंसान आता है मुश्किल से 60, 70, 80 साल तक जी लेता है। उसका जीवन जो दुनिया में उसके लिए जो जीवन मिला है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करो तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, मुझसे तुम जल पियोगे तो तुम अनंत जीवन के लिए तुम्हारे अंदर से वो आनंद उमड़ता रहेगा। इस पर विश्वास करो, अनंत जीवन को पाओ। यीशु मसीह बार बार इसी बात को कहते हैं कि उनमें जो जीवन है वो जीवन हमें मिलना ज़रूरी है। कैसे मिलेगा? जब हम विश्वास करते हैं। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सच में कलीसिया, यहाँ पर जितने भी लोग जो बैठे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको ये बात पता है कि आपके अंदर वो जीवन है, आपके अंदर वो जीवन है। हाँ, हमारा शरीर नाश होते जा रहा है, हमारे चारों तरफ चीज़ें बिगड़ते जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं हमारा जीवन परमेश्वर में सुरक्षित है। वो जीवन जिसे वो अनंत काल के लिए हमें दिया है। तो हमें कितना ज़रूरी है कि इस जीवन के बारे में और लोगों को बताएं। जो नाश की ओर जा रहे हैं उनके लिए हमें इस जीवन का शब्द लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। और जब यूहन्ना यीशु मसीह को जीवन के तौर पर प्रस्तुत करता है और वहीं पर नहीं रुक जाता है, उसके आगे वो क्या कहता है? देखिए, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो दूसरा विषय जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो यही है, यीशु मसीह ज्योति है। जीसस इज लाइट। जीसस इज लाइफ
एंड ऑल्सो ही इज द लाइट। यीशु मसीह वो ज्योति है। अब दोबारा देखो कि यूहन्ना किस रीति से यीशु मसीह के लिए एक एक वर्णन बताते आ रहा है, और ऐसा वर्णन जो किसी और ने नहीं किया। यहां पर वो बता रहा है कि जो जीवन है वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। और तो सही बात है ना, मैं इनफैक्ट बड़ी प्लेन या ब्रॉड वे से बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊंगा, जहां पर जीवन है वहां पर ज्योति है, जहां पर जीवन नहीं है वहां पर ज्योति नहीं है, वहां पर अंधकार है। वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा आपको वो ज्योति मिल रही है, वो कह रहा है कि यीशु मसीह स्वयं वो ज्योति है। He himself is the light and he is the light of the mankind। वो मनुष्य जाति के लिए वो ज्योति है, किसी चुनिंदे लोगों के लिए या किसी रीति से विश्वास करने वाले लोगों के लिए या किसी देश के लोगों के लिए नहीं है, लिखा है मनुष्यों के लिए, फॉर द मैनकाइंड। जितना भी इंसान इस सारी पृथ्वी पर हैं, जहां भी हो, उसके लिए ज्योति सिर्फ कौन है? यीशु मसीह है। अगेन यूहन्ना ज्योति शब्द को भी बहुत बार इस्तेमाल करता है। इस सुसमाचार में 21 बार ज्योति ये शब्द वो दोहराता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि यदि सूरज नहीं होता तो कितना कुछ बदल जाता हमारे दुनिया में। आज हम जैसे दुनिया को देखते हैं वैसे दुनिया रहता नहीं। वैसे ही यदि यीशु मसीह का ज्योति हमारे जीवन में नहीं रहता तो हमारा जीवन भी ऐसा नहीं होता। मैं यदि आप लोगों को मौका दूं कि आप बताइए कि यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह आपके जीवन में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? आप लोग बता सकते हैं। ज़्यादातर ये शब्द होगा कि हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ एक जीवन था, हम राह भटक रहे थे, हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, हमारे चारों तरफ अंधकार था। लेकिन जब इस जीवित परमेश्वर मेरे जीवन में आया, वो उस जीवन के साथ ज्योति को लाया। He brought the life and also the light which I need for my life। उत्पत्ति 1:3 में बाइबल परमेश्वर का पहला शब्द करके किस शब्द को वहां पर रिकॉर्ड करता है? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। यही है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन करके बाइबल में जो पहला वर्णन है वो क्या है? जहां पर परमेश्वर ज्योति को उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर जहां आता है कलीसिया, वहां पर ज्योति होती है। यदि आज आपके जीवन अंधकार से भरा हुआ जीवन जैसे लगता है, यदि आपके जीवन में कोई आपको क्लू नहीं है, आपको नहीं पता है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मैं आपको यही कहूँगा कि उस जीवन की परमेश्वर को आप स्वीकारें। जब वो जीवन आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में ज़रूर वो ज्योति को भी लाता है। यू हैव टू इन्वाइट जीसस टू बी द लाइट ऑफ योर लाइफ। सारे मानव जाति के लिए वो ज्योति हैं, उस ज्योति को आप अपने जीवन में भी ग्रहण करें। सोच कर देखें कि यूहन्ना जब यहूदी लोगों के लिए और यूनानी मसीही लोगों के लिए इसे लिखता है, वहाँ की फिलॉसफी दोबारा वही है जहाँ पर वो लोग ज्योति को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के साथ जोड़ते हैं और अंधकार को नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। जहाँ पर ज्योति की शब्द आ जाए तो उसका मतलब अच्छी बात है, जहाँ पर ज्योति की बात आ जाए उसका मतलब ये सिद्ध है, ये परफेक्ट है। इसलिए यूहन्ना उस शब्द को भी इस्तेमाल कर रहा है कि इसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। और इनफैक्ट उसके बाद आगे बढ़कर के यूहन्ना इसी मैसेज को बार बार दोहराता है। इनफैक्ट पहला यूहन्ना 1:5 में वो क्या कहता है? देखिए, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसी बात को यूहन्ना अपने कलीसिया के लोगों को भी शिक्षा दे रहा है कि वो ज्योति है। जब उस जीवन की परमेश्वर को तुम अपने जीवनों में स्वीकार करोगे, जब उसे आप अपने जीवन में लोगे, तो तुम्हारा जीवन किससे भर जाएगा? ज्योति से भर जाएगा। जब ज्योति आएगा तो वहां पर अंधकार के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। अंधकार करके कोई चीज है नहीं। अंधकार का अर्थ क्या है? जहां पर ज्योति नहीं है वही अंधकार है। जिस समय और जिस मोमेंट वहां पर एक ज्योति आएगी, वहां का अंधकार गायब हो जाएगा। वही वचन हमें बताता है जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारे जीवन की हर एक अंधकार दूर होना है।
यदि आपके जीवन में आज भी किसी भी प्रकार की अंधकार है, चाहे वो आपके फैमिली लाइफ में हो, आपके फाइनेंसेस में हो, या आपकी पर्सनल हेल्थ में हो, किसी भी चीज़ में हो, यदि आपको एक अंधकार सा एक माहौल दिख रहा है, आपको वहाँ पर यीशु मसीह को बुलाना है कि यीशु मसीह मेरे लिए एक ज्योति बनकर आइए। लॉर्ड, यू कम इनटू माय लाइफ एज अ लाइट विच विल रिमूव द डार्कनेस। वचन में वही लिखा है कि यीशु मसीह, परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:3 में जब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, तो उसके पहले जो अंधियारा था, वचन 2 में लिखा है ना कि पवित्र परमेश्वर की आत्मा अंधकार के ऊपर मंडरा रहा, तो वो अंधकार चला गया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा ज्योति बनकर, आपके जीवन में कोई भी अंधकार नहीं रहेगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है, और ये वचन हमारे लिए ज्योति है। परमेश्वर का वचन, ये जो बाइबल जिसे हम अध्ययन करते हैं, जिससे हम पढ़ते हैं, जिससे हम यीशु मसीह के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, यही हमारे लिए ज्योति है। उसी को दाऊद कहता है ना, भजन संहिता 119 के 105 में क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम इस वचन के अध्ययन करते हैं, हमारा जीवन ज्योति से भरेगा। जब हम इस वचन में अपना समय व्यतीत करेंगे, जब हम इस वचन की अध्ययन करते हैं, जब हम इस वचन को हमारे जीवन में लागू करते हैं, हमारे जीवन का अंधकार जरूर दूर जाएगा। क्योंकि जब ज्योति आएगा, ज्योति अंधकार को हराएगा। अंधकार कभी भी ज्योति के ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कलीसिया। और जैसे यहाँ पर यूहन्ना एक बात को बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि यीशु मसीह जीवन था और वो जीवन हमारे लिए ज्योति है। ये बहुत खूबसूरत बात है जब हम इसे जोड़कर देखते हैं। He is the light and he is the life and the life is the light for all mankind। वो जीवन सारे मानव जाति के लिए क्या है? ज्योति है। यीशु मसीह का वो जीवन हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। 2016 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने एक आविष्कार किया, शायद आपको स्क्रीन में एक पिक्चर दिख रहा होगा। ये क्या है? एक एग फर्टिलाइज हो रहा है। हम जानते हैं ना, कंसेप्शन जब होती है, जब एक इंसान की शुरुआत हो रही है, माँ की कोख में जब बच्चा उत्पन्न होना शुरू हो रहा है, वो जो समय है वहाँ पर ऐसे एक स्पार्क होता है जिसको जिंक स्पार्क कहते हैं। यानी जो एग है, जब वो एग फर्टिलाइज होना शुरू होगा तो उसके चारों तरफ जो जिंक आयंस है वो स्पार्क होना शुरू करता है। इसे माइक्रोस्कोपिक विजुअल्स में देख सकते हैं। 2016 में इसे जब आविष्कार किया गया था, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज आया कि जहां पर जीवन उत्पन्न हो रहा है, जहां पर लाइफ स्टार्ट हो रहा है, वहां पर एक ज्योति आ रही है, वहां पर एक स्पार्क, एक लाइट उत्पन्न हो रहा है। वचन हमें वही बता रहा है कि जहां पर जीवन है परमेश्वर का, वहां पर हमारे लिए ज्योति भी है। आप परमेश्वर के जीवन को रखकर एक अंधकार के जीवन में नहीं जी सकते। यदि आपका जीवन आज भी अंधकार से भरा हुआ है, तो आपको उस जीवन को सही रीति से बुलाना, आपके जीवन में सही रीति से उसे अपने जीवन में अपनाना है। He will fill your life with sparkles। आपके जीवन को ज्योति से भरने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। और सच में कलीसिया, जब हम यीशु मसीह के विषय में इन सब बातों को सीख रहे हैं, मेरी प्रार्थना यही है, और इसमें इसलिए मैं ज़्यादा समय भी देना चाहता हूँ कि हम उस यीशु मसीह को सही रीति से जानें। हमने आज तक यीशु मसीह चमत्कार किए हैं, यीशु मसीह ने ये किया हो कि सब कुछ हम सीखते हैं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन यीशु मसीह की जो एसेंस है, यीशु मसीह कौन है, उसे हमें और अधिक जानना ज़रूरी है। जहाँ पर जीवन है वहाँ पर अंधकार नहीं है। जहाँ पर जीवन है वहाँ पर आनंद है। जहाँ पर जीवन है वहाँ पर परिपूर्णता है। जहाँ पर यीशु है वहाँ पर ये सब आपके लिए मिलेगा। यीशु को स्वीकार करो, यीशु को आपके जीवन में लेकर आओ। यूहन्ना यही कहना चाह रहा आज हमें कि उस जीवन की परमेश्वर को हम अपने जीवनों में बुलाएं। लेकिन यहाँ पर कहानी सही रीति से खत्म नहीं हो रहा है। वचन 5 को देखिएगा। वचन 5 में क्या लिखा है? ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकती है, लेकिन अंधकार ने उसे क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना कह रहा है कि वो ज्योति तो आया तुम्हारे बीच में,
वो जीवन का परमेश्वर जो आदिकाल से शब्द है, जो परमेश्वर स्वयं है, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर जब तुम्हारे बीच में आया, इस अंधकार में आया, उस अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। इनफैक्ट आप देखोगे कि यीशु मसीह का जन्म के विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी यशायाह नबी की किताब अध्याय 9 के 2 में हम सब जानते हैं, लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के दशा में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ये यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 साल पहले यशायाह नबी भविष्यवाणी कर रहा है कि जब मसीहा आएगा वहां पर एक ज्योति चमकेगी, जब मसीहा इस दुनिया में आएगा वहां पर ज्योति आएगा। और वैसे ही जब यीशु मसीह का जन्म का खबर जब वो स्वर्गदूत वो गडरियों को देने के लिए आए थे, वहां पर लिखा है कि चारों तरफ ज्योति चमकने लगा, पूरा आकाश ज्योति से भरा हुआ था। और उसके बाद जब यीशु मसीह स्वयं अपनी सेवकाई को शुरू कर रहे थे तो वहां पर मत्ती लिखता है कि इस रीति से भविष्यवाणी पूरा हुआ। यानी जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू किए थे, वो मत्ती कह रहा है कि ये ज्योति अंधकार में चमकने लगा। लेकिन यहां पर यूहन्ना कहता है ये ज्योति तो अंधकार में चमकती है, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो ज्योति परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आया, लेकिन ये पाप में जीने वाले लोग, ये पाप से भरे हुए लोग उस ज्योति को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ग्रहण नहीं किया, वो शब्द बहुत खूबसूरत है। उसमें बहुत अच्छा एक वर्णन हमें मिलता है कि ये अंधकार जो है उसे पकड़ नहीं पाया करके लिखा, उसे एक प्रकार गले लगा नहीं पाया। मतलब वो ज्योति आया, हमारे लिए आया, हमने उसे दूर कर दिया, हमने उसके पास नहीं गए, हम उससे दूर चले गए थे। वचन में वही लिखा है, हमने उसे समझा नहीं, हमने उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं किया, हमने उनकी महानता को, जैसे मैं बताते आ रहा हूं कि परमेश्वर की महानता को समझना ही हमारे जीवन की मकसद है। और यूहन्ना कहता है कि जब वो ज्योति बनकर आया, ये अंधकार ने उस ज्योति को समझ नहीं पाया। वो ज्योति इंसान के रूप में जब आया, उस इंसान को लोग नहीं समझ पाए। इस अंधकार ने उस ज्योति को नहीं पकड़ पाया, इस अंधकार ने उस ज्योति को नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि आप देखो, ज्योति और अंधकार में जमीन आसमान की फर्क है। या तो एक रहेगा, एक नहीं रहेगा, वैसा ही होगा। तो ये अंधकार से भरे हुए लोग, जो अपने दुनियावी ज्ञान से भरे हुए लोग, उस स्वर्गीय ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए अलग था। उनके लिए लग रहा था कि ये तो परमेश्वर की नाम को गलत रीति से इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर का नाम की अपमान कर रहा है करके कह रहे हैं। यूहन्ना में लिखा है वो लोग अंधकार में रहना पसंद कर रहे थे, उनको वो ज्योति सही नहीं लगा, उनको वो ज्योति को समझने का ताकत नहीं मिला। यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह का उस दिव्य बातों को हमें बता रहा है, लेकिन साथ साथ इंसान की गिरी हुई अवस्था को भी वो दिखा रहा है। परमेश्वर तो सब कुछ है, यीशु मसीह तो वचन है, वो तो परमेश्वर है, वो रचने वाला है, वो जीवन है, वो ज्योति है, लेकिन तुम इंसान क्या हो? उसे नहीं समझने वाले लोग हैं, उसे ग्रहण नहीं करने वाले लोग हैं। यूहन्ना बता रहा है कि ज्योति आया तुम्हारे बीच में, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम एक समय पर ऐसे एक परिस्थिति में थे कलीसिया, हम सब एक समय पर ऐसे परिस्थिति में थे। आप ये ना सोचो कि मैं तो एक मसीही परिवार में जन्मा हूं तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, आपके साथ भी वही है। जब तक आपने यीशु मसीह को सही रीति से जीवन देने वाले परमेश्वर, उस ज्योति का स्रोत करके आपने विश्वास नहीं किया, तब तक आप भी अंधकार में थे। और कई बार हम अंधकार में इतना डूबे हुए हैं कि उस ज्योति को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे मन को इतना कैप्टिवेट करके रखता है कि हमारे लिए अंधकार में रहना अच्छा लगता है, हमारे लिए उस ज्योति को देखना अच्छा नहीं होता। और इसी को यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है कि वो आया हमारे इस अंधकार से भरा हुआ दुनिया में ज्योति बनकर, लेकिन इस अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसे अंडरस्टैंड नहीं किया, उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं किया। आज हम उस ज्योति को किस रीति से स्वीकार करते हैं, यही मेरी सवाल है। क्या दुनिया ने आज यीशु मसीह को स्वीकार किया है?
क्या दुनिया के लोग आज यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म होकर के 2000 से अधिक साल हो चुके हैं, आज भी अंधकार उस ज्योति को स्वीकार नहीं कर रहा, आज भी ये अंधकार उस ज्योति को ग्रहण नहीं कर रहा है। कलीसिया, हमें इस बात को जानना जरूरी है। यही इंसान की दशा है, यही इंसान की असलियत है। आप उस ज्योति को लेकर चलो, आप उस सुसमाचार को लोगों के पास लेकर चलो। आप ये ना सोचो कि वो तुरंत इतनी आनंद से आपसे स्वीकार करेंगे उसे, नहीं। आपको विरोध आएगा, आपके सामने बहुत बड़ा ऑपोजिशन आएगा, लेकिन हमें उस ज्योति को लेकर के खड़े रहना है। यीशु मसीह ने उसी को किया। दुनिया ने उसे रिसीव नहीं किया करके यीशु मसीह अपने मिशन को अबॉर्ट नहीं किए थे। जो मकसद के लिए आया उसे उसने पूरा किया। आज भी अंधकार उस ज्योति को ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें उस योग्य बनाया, अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से, अपने दया से, पवित्र आत्मा के काम से, कि आज हम उस ज्योति को जान पा रहे हैं, हम उस ज्योति को ग्रहण किए हैं। आज वो ज्योति हमारे जीवन में कार्य कर रहा है और हमें प्रभु को कितना धन्यवाद देना। जबकि वचन में लिखा है कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, और जब हम अंधकार से निकलकर उस ज्योति को ग्रहण किए हैं तो परमेश्वर ने हमें चुना है। और इसलिए हमें हमारी विश्वास को लेकर के बहुत गंभीर रहना जरूरी है। सबके लिए मिली हुई तोहफा नहीं है, परमेश्वर ने सबके लिए देना चाहता है, लेकिन जितनों ने उसे विश्वास किया उसे वो अपना पुत्र बनाया, अपनी परिवार बनाया। और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हमने उसे विश्वास किया है, हमने उसे ग्रहण किया है। कलीसिया, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के सिर्फ वचन 5 तक पहुँचे हैं, लेकिन हमने 5 विषयों को देखा है। यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह रचने वाला है, ही इज द क्रिएटर। और आज हमने देखा यीशु मसीह जीवन है और यीशु मसीह ज्योति है। ये जीवन एक साधारण जीवन नहीं है, ये वो जीवन है जो अनंत जीवन, जो हमारे जीवन को मकसद देने वाले जीवन, और ये वो ज्योति है जो अंधकार को मिटा देने वाली। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस जीवन में हमें शामिल किया और उस वचन को ग्रहण करने के लिए, उस वचन के प्रेम में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। इसलिए हम परमेश्वर को और धन्यवाद देते हैं। यहूदियों ने परमेश्वर को इनकार किया, यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को तिरस्कार किया। कल के दिन में एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर एक मसीही महिला इज़राइल देश में जाकर के यीशु मसीह का नाम लेकर के कह रही है कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। तो वहाँ पर जो यहूदी बच्चे, जो ज्यूज़ हैं, वो उनके मुंह पे लिटरली आके थूके जा रहे हैं। क्यों? आज भी वो लोग, यहूदी लोग, सही रीति से इस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। लेकिन हम लोग जो उस परिवार के थे भी नहीं, लेकिन हमारे पास वो ज्योति आया और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें उस ज्योति को ग्रहण करने का मौका दिया। तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।